नमस्कार साथियों, आज 31 मई 2025 है। आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आखिर कौन थी मां अहिल्याबाई होलकर? मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक चौंडी गांव में हुआ था। अब ये डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर जो इनका जन्म स्थान था, अब ये अहिल्याबाई होलकर नगर हो गया है। एक दिन महारानी अहिल्याबाई होलकर गांव के पास ही एक शिव मंदिर में आराधना करने के लिए अपनी सखियों के साथ गईं और कुछ समय बाद पूजा करती रहीं और उन्हें कुछ घोड़े हाथी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी आने की और उनकी साथ की सखियां सभी भाग गईं। रानी अहिल्याबाई होलकर शिवलिंग से लिपट कर चीखने लगीं और रोने लगी कि हमारे भगवान को कौन बचाएगा। ये चीज़ देखकर महाराज मल्हारराव होलकर जो मालवा के सूबेदार थे, वो अपने सेना के साथ आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्ची शिव के प्रति कितनी सरल और स्वभाव रखती है। एक धार्मिक भाव देखकर अहिल्याबाई से कुछ समय के लिए बातचीत की और उनकी प्रभावशाली बातों को सुनकर सूबेदार मल्हारराव होलकर ने यह निर्णय लिया कि हम अहिल्या की शादी अपने बेटे खंडेराव होलकर के साथ करेंगे। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की शादी 9 वर्ष की अवस्था में खंडेराव के साथ की गई। खंडेराव के साथ ही अहिल्या को शिक्षा दी गई और उन्हें युद्ध कला में और शस्त्र शास्त्रों में निपुण बनाया गया। उनके आने से खंडेराव के जीवन में एक या अनेक ऐसे प्रभाव पड़े जो बहुत प्रभावशाली थे। खंडेराव होलकर की राजपाट में रुचि नहीं लगती थी, जिससे उनके आने से उन्हें बहुत प्रभाव पड़ा और उनकी राजपाट में रुचि लगने लगी। महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन में अनेक संघर्ष हुए। महारानी अहिल्याबाई होलकर के एक पुत्र था जिसका नाम मालेराव होलकर था। मालेराव होलकर बचपन से ही थोड़ा शरारती किस्म का व्यक्ति था। एक दिन वह वन भ्रमण के लिए निकला और रास्ते में एक गाय का बछड़ा आ गया। उसने गाय के सामने ही उस बछड़े को अनदेखा करके उसके ऊपर रथ चढ़ा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गाय अपने बेटे के वियोग में चीख चीख कर रोने लगी। ये खबर जब महारानी अहिल्याबाई होलकर को लगी कि हमारे पुत्र ने एक गाय के बछड़े को उसके सामने ही मार दिया है,